हाय रे शिक्षा, हाय रे संचालक शिक्षक, ज्ञान देने के बजाय वो तो गांव के बच्चों के पालक पोषक बन गए हैं। बस सरकार से आ रहे मद से ही हर किसी को लेना देना है, उस पर ही हर किसी की निगाह है। खबरें बस इस बात की बनती हैं कि सरकार ने स्कूलों को इतनी रकम आवंटित की और काम इतना ही हुआ। ये ऐसा सिस्टम का हिस्सा हो गया है जो हर ओर जांचा जाए तो करोड़ों रुपए का हेर फेर हर ओर होता नजर आएगा, जो नादान नौनिहालों कर्णधारों के नाम पर आता है। मगर बंदरबाट में सब गोलमाल हो जाता है। लेकिन अब अभिभावक ही नहीं, बच्चों को भी पता है कि मेरे नाम पर कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल, रबर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सब मिलता है, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर जागरूक हों या ना हो, मगर सरकार से मिलने वाले लाभ के प्रति जरूर जागरूक हो गए हैं। चावल कितना मिला है? कै बार मिला है चावल? 2 बार। 2 बार। कितना कितना मिला एक है? बार 2 किलो, एक बार 2.5 किलो। पैसा मिला है? नहीं। एक बार भी नहीं मिला है पैसा? नहीं। और किताब मिला? नहीं। चावल आपको कितना मिला? कै बार मिला? 2 बार। कितना कितना मिला? 2 किलो, 2 किलो और 2.5 किलो। पैसा मिला? नहीं। एक बार भी नहीं मिला? नहीं। कितना बार राशन मिला? एक बार। कितना? 3 किलो। 3 किलो। पैसा? 400। गंभीरता देखते ही बनती है जब मीडिया के सवाल चुभने लगते हैं, मगर जहां काम करना होता है वहां खाना पूर्ति करना तो दूर, सीधे गटक जाने की फितरत नजर आती है, जिसका खामियाजा पलामू का मनातू भुगत रहा है। जहां बाल मजदूरी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुका है, जिसका जिम्मेदार मनातू प्रखंड के नौडीहा पंचायत स्थित गढ़वट न्यू प्राथमिक विद्यालय के कर्ता धर्ता हैं, जो कहीं शिक्षक के पद पर हैं, कोई माता समिति तो प्रबंधन समिति के नाम पर पदधारी बना बैठा है। बस काम खत्म, पैसा हजम करने में जुटे हैं। किचन का जो पैसा आया हुआ था बिल्डिंग बनाने के लिए, वो कितना पैसा आया हुआ था? पैसा कितना आया था सबको पता नहीं, लेकिन 96,000 ही कहा चलो पैसा निकाल देते हैं, उसके बाद बना। पैसा कब निकला है? लगभग 2 साल हो गया निकाल। 2 साल हो गया। बिल्डिंग तो नहीं बना है विद्यालय में? कुछ नहीं बना है। तो मास्टर साहब को आप नहीं बताए कि जब पैसा निकल गया तो बिल्डिंग बनाए? बराबर पूछते गए क्या अच्छा बनाबे, अब तक लिस्ट आएगा, चिट्ठी आएगा, बनाएंगे आज तक बनाते हैं। आप पैसा निकालने बार बार कहता है, तो पैसा इसलिए नहीं निकालना, ब्रेक लगाए। एक बार गिरी जी के बेटा से हमरे से नंबर मांगे कि देखिए ना उस स्कूल के आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष है तो नंबर होगा उसका, स्कूल का नंबर होगा मास्टर साहब का, तो मास्टर साहब का नंबर दिए, तो बोले, हम पूछे उनसे कि किस लिए मांग रहे हैं, तो बेंच डेस्क के पैसा नहीं मिला है इसके लिए। तो बेंच डेस्क के पैसा भी नहीं मिला है, वो पैसा डायरेक्ट सॉलिड है गुरु जी के हाथों में। उस पैसे को तो पर्सनल यूज तो डायरेक्ट वहाँ घर के ढलैया में गुरु जी लगा दी उस पैसा, और दूसरा पर क्लेम करते हैं कि, और जहाँ तक ये बात हुआ कि मध्याह्न भोजन वाला MDM वाला जो कौन सी था लॉकडाउन वाला कुकिंग कास्ट के पैसे हम गुरु जी के बोले कि सर बोले, तो वो बोले कि नहीं, हम BO सर का लिखित दे दिए, हम नहीं जानते उस पैसे के बारे में। सर से मैं बात किए तो उसमें बोले BO सर कि वहाँ के समिति भंग हो गया, हम अपने से ला के निकालेंगे, हम अपने से ला के बंटवाएंगे। मई जून की बात है, मई में। यह तो बात अध्यक्ष महोदय के जानकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि शौचालय का बिल्डिंग के लिए पैसा आया है। विभाग के द्वारा तो नहीं कहा जा रहा है कि किस मत का पैसा है अभी तक। तो आप पैसा निकाल के क्या किए? अभी पैसा मेरे पास है रखा हुआ। आपके उस पैसा को पर्सनल खाता में आप रखे हुए हैं? नहीं, इसका बेंच डेस्क को पैसा दे दिया है। बेंच डेस्क का पैसा नहीं आया है? नहीं, दूसरे स्कूल में चला गया। यहाँ तो निर्माण किचन सेट का करना हो या अन्य सब पैसे का बंदरबाट बिना निर्माण के हो गया, मगर बेंच डेस्क हो या रंग रोगन, हर साल आने वाली रकम बस गोलमाल में। इसकी बानगी पलामू ही नहीं, गढ़वा में भी है। गढ़वा जिले के नगर उटारी अंतर्गत कोलझिकी गांव में प्राथमिक विद्यालय साव टोला में जब पूरे लॉकडाउन के बाद जून माह में 3 किलो चावल और 400 रुपये नगद लेकर प्राचार्य अपने कर्तव्यों से इतिश्री करना चाहते हैं, तो लोगों ने उनकी कारस्तानी का विरोध ही नहीं किया, बल्कि उजागर करना भी शुरू कर दिया। जो राशन मिला था चावल कितना मिला था और पैसा? कितना बार राशन मिला? एक बार। कितना? 3 किलो। 3 किलो। पैसा? 400। देखने वाली बात होगी कि अपने ही नियम कायदे से चलने वाले प्रभारी धनंजय प्रसाद को
खुद आरोपित होने पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कमल किशोर राणा जानकारी नहीं होने और जांच करने की सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। चावल बांटे हैं 2 बार। पहला बार 2 केजी, इसके बाद दूसरा बार 7 किलो। पैसा शुरू बार नहीं बांटे थे क्योंकि बैंक से निकासी नहीं हो पा रहा था अध्यक्ष के चलते। अध्यक्ष बाहर ही रहती है, वो बुलाने पर भी नहीं आई 2 महीना लगभग लॉकडाउन में। उसके बाद आई तो एक ही बार पैसा निकला, तो एक ही बार पैसा भी दे दिया गया उन लोग को। हालांकि दोष के मत्थे चढ़ाने में सरकारी व्यवस्था जितना दुश्वार नजर आती है, उतनी ही जिम्मेदारी स्थानीय लोगों की भी होती है। जागरूकता बच्चों के भविष्य निर्माण में दिखाइए तो कोई बात बने।